रहीम। तो व्यूअर्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 14 में हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की, अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र किया था। ये वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें स्पेशल एक टाइप होती है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी, या एक स्पेशल टाइप जो इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उनको कैसे डील करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनका सोल्यूशन क्या होता है, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ ही हल होती हैं। इसकी टेक्निक हम एक क्वेश्चन के जरिए से हल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन द डिपेंडेंट t वेरिएबल एंड y द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x if it can be written in the form dy by dx plus p of x y is equal to q of x where p and q are function of x, then we will call it as linear in y। यानी कोई भी डिफरेंशियल वेरिएबल, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के अंदर हो, तो जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हम बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन उस वेरिएबल के अंदर होती है। यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे, dy by dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यानी यहाँ पर सिंपल y होना चाहिए, यहाँ पर y के साथ जो भी फंक्शन होगा उसे हम बोलेंगे पी ऑफ एक्स, इक्वल के इस साइड पर जो भी फंक्शन होगा उसे हम बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स एक्स के फंक्शन के अलावा यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और चीज़ है तो फिर वो लीनियर नहीं होगी, याद रखें बात। लीनियर सिर्फ इस टाइप की, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो y के साथ जो टर्म होगी वो p होगी और q इधर होगी, ये आपके पास होगी लीनियर इन y, इसे बोलेंगे लीनियर इन y। अब एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको बात समझ आए कैसे सॉल्व करने हैं इनके क्वेश्चंस को। इसकी मेथडोलॉजी क्या है ये देखें, ये बहुत ही आसान और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन 1 है। कहता है जी इसे सॉल्व करें, बताएं इसका सोल्यूशन क्या होगा जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। अगर कोई टर्म साथ है तो उससे डिवाइड करवा दें। यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे अब इधर जो y के साथ टर्म होगी वो p कहलाएगी, जो इक्वल इस साइड पे होगी वो q होगी। अब इसके अंदर एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी टर्म यहाँ पर y के साथ होगी, जो भी टर्म है यानी p ऑफ x जो भी होगा वो e की पावर में लिख देना है इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x डी ऑफ x। वो आपके पास y के साथ जो टर्म होगी वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज़ होगी, e की पावर इंटीग्रल 2x प्लस 1 ओवर x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x e की पावर 2x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा दें इस इक्वेशन के साथ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये एग्जैक्ट नहीं बनेगी, इसकी डायरेक्ट क्या बनेगी, फॉर्म बनेगी। मल्टीप्लाई करवा दिया, अब आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखेंगे और साथ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है इसका ये प्रोडक्ट डेरिवेटिव होगा। ये जो भी चीज़ बनती होगी सारी की सारी, यानी ये सारे का सारा जो होगा ये डेरिवेटिव होगा किसका, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है और जो भी आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, यानी डी वाई बाई डी एक्स और साथ आपने क्या लिखना है y के साथ e की पावर 2, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो सारा, ये आपके पास क्या होगा, इसका बैकवर्ड पैकिंग होगी जो इसकी प्रोडक्ट है। डी बाई डी एक्स वाई ई की पावर 2x x इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो सिंपल डेरिवेटिव बन जाता है। अब ये dx है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, x y ई की पावर 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से y इज इक्वल टू है वो आपके पास का रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। इन देखें इंतहाई ईजी मेथड है सॉल्व करने का इस इक्वेशन को। एक क्वेश्चन और देखते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कोट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपके पास आएगा जी, ये आएगा, इस इक्वेशन 1 आ गई। अब चूंकि यहाँ पर हमें चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, उससे डिवाइड करवा दें। डिवाइड करवाने के बाद ये अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है इन y, ये सारा यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए p ऑफ x ये होगा सारा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल 1 प्लस एक्स कोड एक्स ओवर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखें यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, कोड को खोल देंगे कोज ओवर साइन फॉर्म में, साइन का डेरिवेटिव ऊपर कोस पड़ा हुआ है, लॉग कोज एक्स, लॉग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स साइन एक्स, आपके पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 9.6 का यह है। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 के साथ, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो आपके पास आ गया एक्स साइन एक्स, ये आ गया। अब लिखने का तरीकाकार क्या है, इस सारे फैक्टर को लिखने का तरीकाकार क्या होगा जी, सारे को आप यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स जो भी है ये वाई और साथ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो सारा इकट्ठा, यानी इनका प्रोडक्ट खोलेंगे तो आपके पास यही चीज़ बनेगी।
तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये आ गया। अब ये डी एक्स आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, वाई एक्स साइन एक्स, यहाँ पे इसकी डिफरेंशियल यहाँ पे क्या एक्स और साइन एक्स दो फंक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह लें आप इसको। तो यहाँ पे आपके पास एक्स फर्स्ट फंक्शन आएगा और साइन एक्स सेकंड फंक्शन आएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस, अब एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और माइनस होगा ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स आ जाएगी यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये डायरेक्ट 2 स्टेप किए गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा, अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो वैसे कर लें बेहतर है। यानी पहला स्टेप इसका ये होगा, सॉरी एक्स माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब बाद में कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी, यहाँ पे ये याद रखें, यानी ये वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा इधर माइनस एक्स कोस एक्स, यहाँ पे प्लस कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी, वो यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से वाई का आपका ये आंसर आएगा। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है। एक होती है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में हम थोड़ी सी अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। पहली बात बर्नौली इक्वेशन होती क्या है वो इधर देखें। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बर्नौली BERNOULLI dy बाई डी एक्स प्लस पी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एफ एक्स, सारी की सारी वही 7 y की सम पावर हो सकती है, यहाँ पे y की पावर n। अब यहाँ पे n के ऊपर एक शर्त होती है, n ना तो 0 हो सकता है और ना ही 1। 0 और 1 दो नंबर, 0 और 1 के दरमियान 1/2 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/4 हो सकता है, लेकिन 0 और 1 सिर्फ ये 2 डिजिट्स 0 एंड 1, इनके अलावा कोई भी y की वैल्यू हो सकती है। अगर 0 होगी तो वो 0 और 1 होती, फिर वो आपके पास अगर बिलफर्ज n की पावर 0 हो या 1 हो तो वो आपके पास लीनियर बन जाती है डायरेक्टली। 0 और 1 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, फिर ये बर्नौली होगी। तो यहाँ पे शर्त होती है, इस कॉल्ड बर्नौली डिफरेंशियल इफ n इज 0 n इज द इक्वेशन इज लीनियर इफ n इज इक्वल टू 0 और 1। अगर n इक्वल टू 0 हो या 1 हो तो फिर वो क्या बनेगी, लीनियर बनेगी। इफ n इज नॉट 0 और 1 देन इक्वेशन 1 इज रिड्यूसिबल टू अ लीनियर। तो अगर आपके पास n 0 या 1 नहीं है तो फिर वो बर्नौली होगी, और जो बर्नौली इक्वेशन होती है ये रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे ये जो y की पावर n है, इसको जो भी यहाँ पे y की पावर होगी आपने इसको सॉल्व करने का मेथड है, आपने इसको डिवाइड करवा देना है। इधर y की पावर जो भी इससे डिवाइड करवा देना, डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे क्या आएगी y की पावर माइनस n, यहाँ पर भी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर एक y पहले मौजूद था, y की पावर 1 थी, ऊपर जाकर वो माइनस n होगी। अब आपने ये जो फैक्टर होगा इस फैक्टर को आपने पुट कर लेना किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल, कोई भी जो भी है ये इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस n, देन डी बाई डी एक्स आपके पास क्या होगा जी, 1 माइनस n, वाई की पावर माइनस n और डी वाई बाई डी एक्स। यानी यहाँ पर आपके पास क्या है जी, y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स, और ये फैक्टर जो है किसके बराबर आएगा, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स। यानी इसकी जगह आप पुट करेंगे 1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स प्लस इसकी जगह पे क्या पुट होगा, v इज इक्वल टू क्यू एफ एक्स। अगर देखा जाए इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 डी वी ओवर डी एक्स इज प्लस 1 माइनस n पी एफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1 माइनस n क्यू एफ एक्स। अगर देखा जाए तो ये v वेरिएबल के अंदर लीनियर बन गई है। देखें डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे पी ऑफ एक्स, ये n कॉन्स्टेंट नंबर होगा ना सारा, यानी ये सारा क्या बनेगा आपके पास, पी ऑफ एक्स बनेगा, और ये सारा क्या बनेगा, क्यू ऑफ एक्स बनेगा, क्योंकि n एक कॉन्स्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या होगी, विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन v वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 इसी एक्सरसाइज का हम देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब देखें वाई की पावर कितनी आ रही है, ना तो 0 है ना ही 1 है, इनके अलावा कोई पावर है, तो ये आपके पास क्या होगी, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे y की पावर है उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय वाई क्यूब। डिवाइड किया तो आपके पास y की -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की -2 इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब ये जो फैक्टर होगा, अब मैंने बोला इसको हमने क्या पुट कर देना है, इस सारे फैक्टर को हमने t पुट कर देना है। जो भी वेरिएबल v का इससे v पुट किया था, हम यहाँ पे क्वेश्चन में t कर देते हैं, जो अब v बेशक करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। मैंने t किया, पुट t इज इक्वल टू वाई की पावर -2। अब इसको डिफरेंशिएट करना आपने विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, वो कितने की, -1/2 डी टी बाई डी एक्स। ये -2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगी, इसकी जगह पे t आ जाएगा इज इक्वल टू x। ये -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या बनेगी, विच इज़ द लीनियर इन t, इसे क्या बोलेंगे, विच इज़
लीनियर इन टी, ये टी वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बन गई है। डी टी बाई टी एक्स डी एक्स माइनस टू टी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे शाबाश, तो ये अब ये टी अब यहाँ पे वाई की जगह पे टी वेरिएबल आ रहा है, तो जो भी टी के साथ टर्म होगी वो क्या होगी, उसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके ई की पावर इंटीग्रल माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ऐसे इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी इक्वेशन 2 के साथ, 1 के साथ नहीं, मल्टीप्लाई 2 इस इक्वेशन को बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ई की पावर माइनस टू एक्स आएगा, तो ये आपके पास क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी। अब इसको बैकवर्ड वही बाकी सारा वही सवाल जो लीनियर इक्वेशन का पीछे स्टार्ट हुआ वही हो जाएगा शुरू, डी वाई डी एक्स टी ई की पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स। अब क्या करेंगे जी, इधर डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट बहुत साइड करें शाबाश, तो अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेट करने के दोबारा यहाँ पे ऊपर आ जाए जी, इंटीग्रेट करें बहुत साइड्स पे, इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा टी ई की पावर माइनस टू एक्स, यहाँ पे इंटीग्रल माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास आएगा माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर माइनस टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आएगा टी ई की पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इससे जब अब चूँकि क्वेश्चन आप एक्स वाई वेरिएबल में स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको आंसर भी एक्स वाई वेरिएबल में ही देना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे जी, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, टी की वैल्यू बैकवर्ड वाई वेरिएबल पुट करेंगे, यहाँ से टी इज इक्वल टू आएगा वाई की पावर माइनस टू, वो आप यहाँ पुट करेंगे, वाई की पावर माइनस टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स, तो 1 ओवर वाई स्क्वायर आपके पास ये इसके बराबर आएगा इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आपके पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो हम देखा हमने बर्नौली इक्वेशन टोटली लीनियर इक्वेशन बन जाती है बाय मेकिंग अ स्मॉल सब्स्टिट्यूशन, छोटी सी सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट। ये एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आता है जी, बर्नौली इक्वेशन रिड्यूसेस टू डैश इक्वेशन बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन, क्या इट इज़ रिड्यूसेस टू द लीनियर इक्वेशन बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसी एक्सरसाइज का हम देखते हैं, वो भी इसी के एग्जांपल है ताकि एग्जांपल और हो जाए। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ये इनिशियल कंडीशन साथ दी गई हैं, इसके ऊपर आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे वाई की पावर माइनस टू आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स वाई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स के, जिसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। तो इधर डिवाइड कर दिया वाई स्क्वायर के साथ, अब आपने पुट कर लेना टी इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस 1, यानी जो भी ये है ये आपके पास आएगा, ये जो इसको पुट करना है वो टी को आपने माइनस 1, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 1 पुट करने के आपके पास आएगी माइनस डी टी ओवर डी एक्स, ये एक्स जो है इसके साथ आप डिवाइड करवा दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इधर आकर डिवाइड हो जाए एक्स, ये इधर साथ करवा भी दिया हुआ है, इधर एक्स भी डिवाइड हो गया और वाई स्क्वायर भी डिवाइड, दोनों डिवाइड करवा दिए, तो माइनस डी टी ओवर डी एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स टी इज इक्वल टू एक्स क्या आएगा डी टी ओवर डी एक्स, यानी ये आपके पास क्या होगी विच इज़ लीनियर इन, इस तरह आप लिख लें इसको, विच इज़ लीनियर इन टी वेरिएबल, ये टी वेरिएबल में लीनियर बन गई है। अब ये आपके पास क्या होगा लीनियर इक्वेशन का, ये आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, एक पर माइनस इंटीग्रल 3 ओवर एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ओवर एक्स क्यूब आपके पास रिमेनिंग आंसर बचेगा इसके अंदर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 2 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर एक्स क्यूब डी टी बाई डी एक्स, तो ये आपके पास आएगा जी, ये बन गई। अब आपको पता है इसको पैक करना हो तो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये जो भी आपके पास टी है तो यहाँ पे टी आएगा और साथ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो वो आएगा साथ, तो डी बाई डी एक्स इंटू टी ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे टी आ गया, टी की वैल्यू बैकवर्ड पुट करेंगे, हमने टी पुट किया था जी वाई के पावर माइनस 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 1 ओवर वाई आएगा। अब ये आ गया आपके पास, अब ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आपने इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, 3 क्वेश्चन के अंदर आप पुट करेंगे x की जगह 1 और y की जगह पे 2, ये कंडीशन थी। पुट करने के बाद c आपके पास आएगा जी, ये log 1 0 होता है तो कांस्टेंट आपके पास 1/2 आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो y का जो आपके पास ये इसका आएगा जनरल सोल्यूशन। अच्छा एक और चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ इक्वेशंस होती हैं वो डायरेक्टली नहीं बनी होती लेकिन थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करें, उसको सुर्खी बॉर्डर लगाएं तो वो बन जाती हैं। मसलन ये थी डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इसको उल्टाएं रेसिप्रोकल करें तो ये होगी डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस एक्स। ये तरह क्या हो जाएगा जी, एड अप हो जाएगी टर्म, ये कि जी डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई। अब देखा जाए तो ये आपके पास लीनियर है, किसके अंदर, विच इज लीनियर इन एक्स वेरिएबल। अब ये x के अंदर लीनियर है, अब इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चुका है। अब इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपके पास, वो इसके लिहाज से चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब यहाँ पे इसके साथ 1 है तो 1 dy हो जाएगा। अब यानी y के लिहाज से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।
आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.6 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।